जय हिंद टू ऑल। मैं आयुष चौहान आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। इसको क्यों मनाते हैं, क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, क्या हमें सीख लेना चाहिए इस दिन से और हमें मस्ट क्या करना चाहिए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1974 से मनाया जा रहा है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने अपनी जनरल असेंबली में ये मतलब निकाला था कि अब 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो है उसका कंजर्वेशन के लिए हमें ये डे मतलब जो अवेयरनेस क्रिएट करे। तो आपको पता है कि 1974 से और आज हमारा ईयर क्या चल रहा है 2020, कितने वर्ष हो गए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते, या हम लोग कह दें कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हुए कितने वर्ष हो गए। मतलब अगर आप जोड़ लीजिए तो एटलीस्ट 48 ईयर्स अप्रॉक्स। 1974 को अगर आप 680 या 48 ईयर्स हो गए सेलिब्रेट करते, और हमको क्या मिला। हमारे देश में विकास तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ न कुछ खोए। उसमें क्या खोए उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। हमारा पर्यावरण लगातार एक से एक क्रूशियल कंडीशन से गुजरा। उन्हीं सब का आज नतीजा है जो लोगों को अस्थमा हो रहा है, कफ हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, कोरोना हो रहा है, जो नई बीमारियां आ रही हैं वो सब क्या है। हम अपने पर्यावरण को कंजर्व कर ही नहीं पा रहे हैं। हमारा देश क्या पहले बीमारियां नहीं थी या वायरस नहीं थे, थी, लेकिन किसी को होती नहीं थी। क्यों नहीं होती थी? लोग सजग होते थे। लोग अपने पर्यावरण, चिपको मूवमेंट क्यों शुरू किया? क्या उन लोगों के अंदर क्या रहा होगा, क्या लालसा रही होगी? क्या उनको पेड़ बचाना था या कल उनको बेच लेना था? कुछ नहीं था। उनको बस ये था कि हमारा इन्वायरमेंट कंजर्व रहे। चिपको मूवमेंट में हमारे ट्री कटने नहीं चाहिए। उन्होंने सरकार तक से लड़ लिया कि पेड़ नहीं कटने देंगे। और आज हमारे अंदर क्या है कि देश का विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई बात नहीं करनी है। कहाँ जा रहा है देश, कहाँ जा रही है अर्थव्यवस्था, कहाँ जा रहा है हमारा फॉरेस्ट हमारे पास इंडिया में बहुत ट्रॉपिकल हो गए, डिसीडस हो गए, कोनिक हो गए, जितने भी हैं, डिज़र्ट फॉरेस्ट हो गए। फॉरेस्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा थे। आज हमारे पास क्या है? सब काट के सीधे रोड बना दीजिए, मेट्रो बन रहे हैं, नए नए पुल बन रहे हैं, सिटीज़ हो रही। स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में हमने अपने इन्वायरमेंट को एकदम बेकार कर दिया। हम अवेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। हम अपनी सोच से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं, कहाँ थे, कहाँ रहेंगे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो हर साल मनाया जाएगा, लेकिन क्या हम अगले वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तक ज़िंदा रह पाएंगे? ज़िंदा रहने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए। जब आप इन्वायरमेंट कंजर्व ही नहीं कर पा रहे हो, आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है, उसकी टेक्निक्स ही नहीं है, तो आप कैसे बचाओगे? तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 1974 से 2020 तक मनाते चले आए। 2019 में इसका जो है जो हेड था, मतलब जो इसकी लीड कर रहा था इस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को, वो हमारा देश इंडिया था। और उसकी थीम थी कि प्लास्टिक को अवॉइड करें। आपको लगा कि 2019 से 2020 में प्लास्टिक का कहीं भी एबॉलिशन हुआ? वो सिर्फ 3 मंथ्स जो स्टार्ट हुआ, उसमें लोग FIR के डर से, और वो 2500 3000 क्या था उसके चक्कर में कि वो देना पड़ेगा, इसलिए लोग उसके बाद फिर अपने लोग रवैये पे आ गए। तो लोगों को ये समझना होगा कि समस्याएं बनी नहीं हैं, समस्याएं बनाई गई हैं। तो अब ये देखना है कि धरती पे आज क्या क्या दिक्कतें हैं। धरती मनुष्यों की वजह से जीव जंतु के विलुप्त होने की, मतलब जो पा रहे हैं सब मार डाल रहे हैं, कुछ भी करते जा रहे हैं। तो पहली बात तो जो एक्सटिंक्ट एनिमल हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनको सेफ़ रखना है। फिर अगर आप 90s के पहले की जनरेशन हैं तो शायद आपको याद होगा कि जब छोटे थे तो हमारे घरों के आसपास ढेरों गौरैया चहचहाती थी। आज गौरैया देखने को नहीं मिलती हैं।
गांव में भी गौरैया नहीं, हमारे हमारे पर्सनल गांव की बात करें तो वहाँ पर हमारे जो दादा लोग हुआ करते थे, वो गर्मियों के समय में पेड़ के जो डाल होती थी उसमें मटके में पानी भरकर टांगा करते थे पशु पक्षी को पीने के लिए। तो लोग पशु पक्षी वहाँ बैठा करते थे। आज क्या है, आज वो सब विलुप्त हो गए हैं। हमारे जंगल से जो है खरगोश हुआ करते थे, उनको लोगों ने मार कर खाना चालू किया, खरगोश भाग गए। तो एक अब वो तरीके से मेरे गांव के लिए तो वो एक्सटिंक्ट एनिमल हो गए। और हो ना हो, एक समय ऐसा आएगा कि देश के लिए भी वो एक्सटिंक्ट एनिमल में आ जाएंगे। फिर पूरे विश्व में हर साल करीब 55 लाख लोग दूषित हवा की वजह से मर जाते हैं। मतलब जितनी डेथ होती हैं उसका 10% लोग अस्थमा और लंग्स कैंसर उन वजह से मर जाते हैं। तो ये क्या है, दूषित हवाएं हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज से निकल रही है, चिमनी से निकल रही है, कोयले से निकल रही है। फिर क्या है कि 12 लाख लोग सिर्फ जहरीली हवा के कारण मर जाते हैं, मतलब पॉइजनस गैस जो होती हैं। और आपको जानकर बहुत कष्ट होगा कि मनुष्य तो दिक्कत होगी, अस्थमा है, चिल्लाएंगे, हाँफेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन क्या वो एनिमल जो जिनका कोई कारण नहीं है मरने का, जिनका कोई वैल्यू नहीं, मतलब उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। समस्या हमने क्रिएट की और वो बता भी नहीं पाते कि हमको क्या समस्या है, और उनकी डेथ हो जाती है। तो एक तरीके से वो डेथ नहीं होती है, वो मर्डर होता है जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। अब इसमें किसके ऊपर धारा लगेगी? तो लगातार बढ़ते प्रदूषण से समुद्र भी नहीं बचे हैं। हम पर्यावरण में इतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ रहे हैं कि समुद्र तक का पानी एसिडिक हो चुका है। हमने अपने घर बनाने के लिए इतने जंगल काट डाले, बायोडाइवर्सिटी खतरे में पड़ गई। फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक नहीं यूज़ कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सप्लाई बढ़िया रहे। हमारे पास जो न्यू हाइब्रिड सीड्स हैं, हाई यील्डिंग सीड्स हैं, HYV सीड्स, उनका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा यील्ड होगा। लेकिन उसको पैदावार के लिए हमको हाई फर्टिलाइज़र जो कि इनऑर्गेनिक का यूज़ करना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक देने में तो यील्डिंग के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन जब शरीर के अंदर जाती है तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है, वो एज अ कार्सिनोमा, कैंसर आपके अंदर क्रिएट होता है। अब उसका कौन भरपाई करेगा? तो फर्टिलाइज़र से एक्स्ट्रा हैवी यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र विल डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आल्सो। जो मृदा प्रदूषण है, जहाँ बंजर हो जाती है मिट्टियाँ, वो क्यों, धरती बंजर क्यों होती है? वो सब यही कारण है। ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के यूज़ करना और लगातार उनका कंजम्पशन करना। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग की बात करें। ग्लोबल वार्मिंग अब सिर्फ बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम उससे खुद भी महसूस कर रहे हैं। आज लोग AC लगा लिए हैं, CFCs निकलती हैं इससे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारा जो है जो ओजोन लेयर है, O3 जिसको कहते हैं, ओजोन में छेद कर दे रहा है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये कोरोना लॉकडाउन में इतना ज़्यादा प्रदूषण जो है, गैसियस जो पोल्यूशन था, वो इतना ज़्यादा रुका कि हमारे जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे डिप्लीशन जो था वो सब फिलअप हो रहा है, और बहुत कम स्पेस ऐसा रह गया है कि उसमें होल है। तो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद रहा लॉकडाउन। और करोड़ों सालों से जमे ग्लेशियर्स, आज बाढ़ क्यों आती है? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार पिघल रहे हैं। जो हिमालय है और आपकी जो है कंचनजंगा जो रेंज है, ये सब जो है पिघलना चालू हो गई हैं। ये सॉलिडिफाई हो ही नहीं पा रही हैं, लगातार मेल्ट हो रहा है। तो इससे क्या है, हमारे अंदर समस्याएं ही समस्याएं हैं। फ्लड आ रहा है, डिजीज़ेज़ नई से नई क्रिएट हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं करना क्या है। करना यही है कि इन्वायरमेंट को बचाना है, तभी हम बच सकते हैं।
ये भूल जाइए कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं करती है, पड़ोसी क्या करता है क्या नहीं करता है, परिवार साथ देता है नहीं देता है। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं एक चेंज एजेंट बनूंगा, मैं अपने स्तर से पर्यावरण को बचाऊंगा। और इसके लिए मैं यहाँ कुछ बातें रियल लाइफ स्टोरीज सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। रेड्यूस, गांधी जी ने कहा था पृथ्वी सभी मनुष्य की ज़रूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरी करने के लिए नहीं। पर ज़्यादातर लोग ज़रूरत से अधिक के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो दिक्कत देखिए झेल रहे हैं। फिर रीयूज़ है, रिसाइकल है, ये 3R आप याद रखिएगा, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, पेड़ लगाएं। और आपको बता दें कि पेड़ लगाने से आपकी उम्र बढ़ती है, ये बड़े बड़े स्रोतों में बड़े बड़े शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्लास्टिक बैग्स का प्रयोग ना करें, बिजली बचाएं। जो हम लोग चले जा रहे हैं उससे क्या है, CO2 और SO2 का प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है, जो कि जहरीली होती हैं और हमारे समाज के लिए वो अच्छी नहीं है। पानी को बचाएं। पानी आज हमारी सिर्फ समस्या नहीं रह गई है, पूरे देश की समस्या हो गई है। साफ़ पानी पीने के लिए हमारे पास पानी नहीं है। आज पानी हम उत्तर प्रदेश में मैं हूँ, लेकिन वो राजस्थान की ज़िंदगी आम आदमी जी रहा है। कारण क्या है, आप आज पानी खरीद कर फ़िल्टर्ड पानी क्यों पी रहे हैं? अगर वो पवित्र होता तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़ती। राजस्थान में पानी ना होने की वजह से ख़रीद रहे हैं और यहाँ पानी होते हुए साफ़ पानी के लिए ख़रीद रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं, पानी को बचाना होगा। खाना बर्बाद ना करें, जितना बनाएं उतना यूज़ करें। अगर यूज़ नहीं होता है तो कई टोल फ्री नंबर शुरू हो गए हैं, जिसमें आपका ये समझिए कि वो बड़े बड़े सिटीज़ में नंबर हैं। जो लोग गरीब भिखारी रोड पर रहते हैं उनके लिए कुछ NGOs हैं जो चालू किए गए हैं, और वो जो है टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करेंगे, वो आपके घर से आकर आपका खाना जो बचा हुआ है वो ले जाएंगे, उन गरीबों को बांटेंगे, उनको खिला देंगे और आपका खाना यूज़ हो जाएगा। और आपके पास एक फ़ैक्ट बता दूं, जितना खाना पूरा इंग्लैंड खाता है उतना हम भारतीय बर्बाद करते हैं। जितना खाना पूरा इंग्लैंड खाता है उतना हम बर्बाद करते हैं। सोचिए क्या स्थिति है खाने की। और बाद में कहते हैं कि हमारे पास तो फूड पॉवर्टी है, फूड सेफ्टी नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है। यूज़ एंड थ्रो नहीं, यूज़ एंड रीयूज़ की बात करिए। यूज़ करके थ्रो करने की बात नहीं करिए। यूज़ एंड रीयूज़, ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जो ऑर्गेनिक हो, जिसको हम बार बार किसी न किसी स्टाइल में यूज़ करें। पैदल चलें या साइकिल का प्रयोग करें, जिसमें ईंधन का खर्च कम होगा और आने वाले फ्यूचर के लिए वो बचेगा। अन्य जीवों के लिए करुणा रखें, मनुष्यता दिखाएं। जैसे हमारे यहाँ अभी केरला में लिटरेसी रेट भले ही 97% 99% हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है। उस हाथी का कोई दोष नहीं था, वो एक प्रेग्नेंट हाथनी थी और उसको इन लोगों ने फल की जगह पर बम खिलाया और वो उसके मुंह में फट गया और उससे उसकी मौत हुई, साथ में उसके आने वाली जनरेशन की भी डेथ हो गई, जो कि ह्यूमैनिटी नहीं शो करता है। लिटरेसी आपके अंदर नहीं शो करता है। लिटरेसी आपके अंदर कुछ भी हो, ह्यूमैनिटी नहीं है तो आप इलिटरेट पर्सन हैं। कार पुलिंग करें, हैंड पाइप का प्रयोग करें। और आपको इंस्पायरिंग स्टोरी बता दूं, आप लोग पढ़िएगा। एक स्पायरो मैन है, अर्जुन सिंह व मोहम्मद दिलावर और जादव पायंग, एक इंसान जिसने रेत को जंगल में बदल दिया था। मतलब एक बंजर ज़मीन को उन्होंने जंगल में बदल दिया था। इसको आप लोग पढ़िएगा, इससे काफ़ी सीखें। ग्रैहम हिल, फाउंडर treehugger.com। ओके, जय हिंद, जय भारत। खुद सुरक्षित रहिए, देश को सुरक्षित रखिए, अपना फ्यूचर सुरक्षित रखिए, आने वाली जनरेशन सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।